हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का लेकर आए हैं। ठीक है, आप सभी लोग को 10th का लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। इसमें टॉप VBI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से जो है करेक्ट जो क्वेश्चन है ना, जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको देखने वाले। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर देना, 50 के सब्सक्राइब कंप्लीट करना, इसलिए आपका भी एक सब्सक्राइब महत्वपूर्ण होगा एग्जाम प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है, विद्युत यंत्र अमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। अमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहे का करते हैं। 2014 के बाद 21 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो अमीटर होते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मापने में प्रयुक्त होते अमीटर होते हैं। बिजली घंटे विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सेल के विद्युत भाग बल का मात्रक होता है वोल्ट होते हैं। ठीक है, सेल के विद्युत भाग बल का मात्रक होते हैं वोल्ट। अगला प्रश्न है, 1 मीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतम कितना होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखें। तो बिजली की घंटी जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो डायनेमो होगा। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। घरेलू वैद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा AC में अल्टरनेट करंट की आवृत्ति क्या है? तो 50 हर्ट्ज होगा, जो कि घरेलू परिपथ के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं 2024 के लिए पूछा गया है। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है? तो 10 जूल होगा। ठीक है, अगला है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो दोनों को जोड़ देगा। 20 और 10 कितना होगा? 30 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ओम के नियम का गणितीय रूप होता है भी आई बराबर भी बटा आर होते हैं। ठीक है, आई और भी बटा आर होते हैं, या तो आर और भी बटा आई होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का कार्य होते हैं। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। 15 नंबर प्रश्न है, नहीं बोलिए। 15 नंबर है, विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। तो फ्लेमिंग के बामस्त नियम से दी जाती है, जो कि सही जवाब है। ठीक है, अगला, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होते हैं। अगला है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो 50 हर्ट्ज होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो विद्युत धारा बल से कम होता है। ठीक है, विद्युत भाग बल से कम होता है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा AC और DC दोनों प्राप्त होती है डायनेमो लगाने के बाद। अगला है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, शून्य होते हैं, राइट आंसर होगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी होगा। 2020 और 2018 दोनों में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में
घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो एक के बाद होगा। देखिए 2019 के बाद सीधे 2024 में पूछा था एग्जाम में। 24 के बाद 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह होता है? कुंडली में नहीं होता, बाकी सेल में, वोल्टमीटर, अमीटर में दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में होते हैं। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न होते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते। ए नंबर राइट आंसर है। अगला है, जब दो समानांतर धारावाही तार निर्यात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई लगने वाले बल होता है तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है? एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होते हैं। अगला है कि विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग होता है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव का होता है। ठीक है, अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फ्राइडे ने किया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे ने किया। 14, 19, 20, 23 एग्जाम में पूछे गए थे। अगला कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होते हैं? शक्ति का मात्रक वाट होते हैं। राइट, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है तो विद्युत मोटर होगा। ठीक है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसे विद्युत मोटर कहते हैं। 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? 1 जूल में जो है 0.24 कैलोरी होती है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनमो का कार्य होता है। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। डायनमो में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टर ने किया। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टर ने किया। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, कहते हैं जनरेटर। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है? इसका सही जवाब होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का सिद्धांत आधारित होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि यह होता है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। अगला है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब कभी भी लघु पतन हो जाए तो उसमें विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगला है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम हो जाएगा। राइट, बोर्ड मॉडल पेपर में पूछा गया। अगला है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो दाब का मान अचर होता है। ठीक है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो दाब का रहता है। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होता है? 120 कूलम होगा। ठीक है, 2 मिनट का मतलब होता है 120 मिनट और 1 कूलम। ठीक है, 1 एम्पीयर तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 120 कूलम हो जाएगा। 1 और 2 के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा? 6 एम्पीयर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तब वेग हो जाता है। सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत कम समय बचे हैं, क्वेश्चन कम है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है।
R बराबर V बटा I होता है, ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होते हैं ओम मीटर होते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होते हैं। ओम के नियम से जो है I जो है समान आनुपातिक भी होते हैं। ओम का नियम V बराबर I R होते हैं, ठीक है। ओम का नियम V बराबर I R होते हैं। अगला है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सहायक है? तो फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम होगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो संवेग नहीं हो सकता है, राइट। अगला है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? इसका सही जवाब है 2.0 से 2.5 वोल्ट तक। फ्लेमिंग के वामावर्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है। अगला है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तब V बराबर IR होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तब विद्युत मोटर में किया जाता है विभक्त वलय का उपयोग। अगला प्रश्न है, देखिए 2024 में पूछा गया था ना, 2019 के बाद सीधे 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल होगा, ठीक है। 12 गुने 2 करेगा 24 जूल हो जाएगा, फार्मूला होता है ना। तो इस प्रकार से जो है आपके चैप्टर नंबर 4 आपको समाप्त होते हैं 61 क्वेश्चन के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और 50 के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आप लोग के बीच आप लोग को बहुत भरोसा है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए।